एक नजर इटावा की लोकसभा सीट पर डालते हैं। आखिर इस बार की लोकसभा सीट क्या कुछ कहती है। ना वो चाय वाला है और ना ये गाय वाला है, ना वो चाय वाला है और ना ये गाय वाला है। अंबानी और अडानी का साला है और दोनों ने मिलकर देश बेच डाला है। मुलायम सिंह जी से और अखिलेश से ही है। लेकिन 2 बार तो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। एक्सप्रेस वे बनाया, हार और जीत तो पहलवान जब कुश्ती में लड़ता है तो हारेगा भी जीतेगा भी। अब आपका पहले से ही 400 पार ईवीएम सेट है। अच्छा, ईवीएम पे आप मुद्दा आप पहले से ही कहने लगे कि अब की बार 400 पार, तो इसका मतलब ईवीएम सेट हो गया भाई। हम वोट कहीं डालेंगे, पहले से तय है कि 400 पार। नौकरी किसको देनी थी? योगी जी को देनी थी नौकरी। पेपर लीक करा दिया योगी जी ने और नाम लगा दिया अखिलेश भैया का। हम सरकार चेंज होनी चाहिए, यानी कि युवाओं को नौकरी नहीं। हाँ बिल्कुल सीधी बात है। आपने पढ़ाई की है? हाँ भैया की है। हम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं जनता कॉलेज में। हम जो वोट करोगे पीएम के चेहरे पर या सीएम के चेहरे पर या जो सांसद के चेहरे पर? मोदी के चेहरे पर। मोदी के चेहरे पर, यानी रामशंकर कठेरिया का यहाँ पर ज्यादा कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं है। मोदी को चेहरे को देखकर यानी आप लोग वोट करेंगे। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक इटावा लोकसभा सीट है। आजादी के बाद साल 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव इटावा में हुआ और इस सीट पर कांग्रेस के तुलाराम ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1957 में सोशलिस्ट पार्टी के अर्जुन सिंह भदौरिया जीते और 1962 की बात की जाए तो कांग्रेस के जीएन दीक्षित सांसद चुनकर आए। लेकिन साल 1967 में फिर से अर्जुन सिंह भदौरिया सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतने में कामयाब रहे। हालांकि 1971 की बात की जाए तो शंकर तिवारी ने जीत हासिल कर इटावा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा कराया था। वहीं 1977 में अर्जुन सिंह भदौरिया ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर से जीत हासिल की। 1980 में जनता पार्टी के राम सिंह साक्य ने जीत का परचम लहराया, जबकि 1984 में कांग्रेस के रघुराज सिंह चौधरी जीते थे। साल 1989 में जनता दल के राम सिंह साक्य ने फिर से जीत हासिल की थी। लेकिन साल 1991 में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ और बसपा के संस्थापक काशीराम ने जीत दर्ज कर 5 साल तक इटावा लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। साल 1996 में सपा के राम सिंह साक्य ने इस सीट पर चुनाव जीता था और जीतने के बाद सपा के खाते में यह सीट डाली थी। वहीं साल 1998 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ और बीजेपी ने वहां पर कमल खिलाया। सुखदा मिश्रा इटावा की सांसद चुन के आई थी। 1999 से 2004 में समाजवादी पार्टी के रघुराज सिंह साक्य इस सीट पर चुनाव जीते थे। वहीं 2008 की बात की जाए तो 2008 में परसीमन के बाद यह सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। रिजर्व सीट पर जो पहला चुनाव 2009 में लड़ा गया और इस सीट पर सपा ने अपने पास ही रखना बरकरार रखा। इस बार प्रेमदास कठेरिया ने यहां पर जीत दर्ज की, जबकि 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के अशोक कुमार दोहरे ने इस सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। वहीं 2019 यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। रामशंकर कठेरिया को इस सीट पर उतारा था और रामशंकर कठेरिया ने 60,000 से अधिक वोट से यह चुनाव जीता था। आपको बता दें इटावा सुरक्षित लोकसभा सीट है। इस सीट में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें इटावा, दिव्यापुर, भरतना, सिकंदरा और औरैया शामिल हैं। एक नजर 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर भी डालते हैं। अगर बात की जाए मतदाताओं की तो इटावा लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या कुल 17,39,000 से ज्यादा है। एक नजर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी डाल लेते हैं। साल 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालते हुए इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के रामशंकर कठेरिया ने सपा के कमलेश कठेरिया को करीब 64,000 वोट के अंतर से हराया था। रामशंकर कठेरिया को कुल 5,22,119 वोट मिले थे, जबकि कमलेश कठेरिया को 4,57,682 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अशोक कुमार दोहरे थे। अशोक कुमार दोहरे भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और इटावा से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। एक नजर 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी डाल देते हैं, जहां पर मोदी लहर का फायदा उठाया गया। साल 2014 में लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी से अशोक कुमार दोहरे ने जीत दर्ज की थी, जिन्हें 4,39,646 वोट मिले थे और जीत हासिल की थी। वहीं सपा के प्रेमदास कठेरिया को 2,66,000, वहीं तीसरे नंबर पर
बसपा के अजयपाल सिंह जाटव को 1,92,804 वोट मिले थे। अजयपाल तीसरे स्थान पर थे। एक नजर 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी डालते हैं। अगर बात की जाए 2004 के लोकसभा चुनाव की, तो इटावा लोकसभा सीट से सपा के रउरा सिंह साक्य सांसद चुनकर आए थे। रउरा सिंह साक्य को कुल 3,67,807 वोट मिले थे। वहीं बात की जाए बीजेपी से, तो बीजेपी से सरिता भदौरिया को 1,77,650 वोट के साथ दूसरे स्थान पर थी। वहीं बात की जाए बसपा के सुधीर भदौरिया की, तो सुधीर भदौरिया को 1,30,073 वोट मिले थे, जो कि तीसरे स्थान पर थे। इटावा लोकसभा उत्तर प्रदेश की 41वीं सीट है। आजादी के बाद से ही इस सीट पर कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का कब्जा रहा है। हालांकि अब तक कुल चुनाव में इस सीट पर जीतने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 4 बार जीत हासिल की है। वहीं बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने इस सीट पर 3 बार जीत हासिल की है। वहीं बात की जाए सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी की, दो बार इस सीट पर सांसद चुनकर आए हैं। और बात की जाए बसपा की, तो बसपा ने भी यहां पर अपना एक बार खाता खोला है। पिछले चुनाव में रामशंकर कठेरिया ने कमल खिलाया था। इटावा सीट यादव, ठाकुर, साक्य और दलित बहुल इलाके की मानी जाती है। हालांकि मुस्लिम, ब्राह्मण और बनिया और ओबीसी मतदाताओं की संख्या यहां पर काफी अच्छी है। मोदी लहर में बीजेपी इस सीट पर 2 बार जीत हासिल कर चुकी है। बीजेपी ने इस बार रामशंकर कठेरिया को दूसरी बार उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। चुनाव 2024 की चुनावी जंग में तीनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को इटावा से उतार दिया है। बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने रामशंकर कठेरिया को दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी की, बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि चेहरे जितेंद्र धोरे पर दांव खेला है। भाई बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने हाथरस से सांसद रही सरिता सिंह बघेल को इटावा से चुनावी मैदान में उतारा है।